यूनो मिंडा, ऑटो कंपोनेंट्स मेजर यूनो मिंडा, उन्होंने भी Q4 FY26 के रिजल्ट्स दे दिए हैं और पैट का जो नंबर है 326 करोड़ रुपीस का रहा है। 22% ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू भी 18% से बढ़ा है एंड द नंबर इज एट 5336 करोड़ रुपीस। एबिटा ऑल्सो इंक्रीज बाय 14%, द नंबर इज एट 603 करोड़ रुपीस। एबिटा मार्जिन जो है वो 11.3% पे रहा Q4 के लिए। ग्रोथ वॉज डिस्क्राइब्ड एज ब्रॉड बेस्ड एंड हाई क्वालिटी, जो मैनेजमेंट ने बोला है। सो इट इज मेजरली ड्रिवन बाय वैल्यू एडेड फीचर्स। प्रीमियमाइजेशन पे भी कंपनी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है एंड हायर वॉल्यूम्स अक्रॉस कोर एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये मेन रीजंस रहे इस ग्रोथ के लिए। सो अगर पूरे FY26 की हम बात करते हैं तो नॉर्मलाइज्ड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 17% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर एंड द नंबर इज एट 19,589 करोड़ रुपीस। और नॉर्मलाइज्ड पैट की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर फॉर द होल ईयर हैज इंक्रीज्ड बाय 24% एंड द नंबर इज एट 1,166 करोड़ रुपीस। सो यूनो मिंडा ने ईवी एक्सपांशन में काफी ज्यादा अनाउंसमेंट्स किए हैं। 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट फॉर अ सेकंड ईवी पावर ट्रेन प्लांट इन छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र उन्होंने प्लान किया है। प्लांट विल मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट्स यानी कि ईडीयूज एंड डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम्स। सो कमर्शियल प्रोडक्शन इसका वो टारगेट कर रहे हैं इन Q2 FY28. So company has secured a sizable Android based infotainment platform order. Peak annual value would be around 600 crore rupees एंड इसका जो प्रोडक्शन है वो Q3 FY29 में स्टार्ट होगा। सो यूनो मिंडा हैज आल्सो वन अ लार्ज टू व्हीलर लैम्प्स ऑर्डर। सो पीक एनुअल वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इस ऑर्डर की रहेगी 450 करोड़ रुपए एंड इसका एसओपी इज एक्सपेक्टेड इन H2 FY28। सो ओवरऑल जो रिजल्ट्स भी अच्छे रहे, जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स भी कंपनी ने किए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स पॉजिटिवली वर्कआउट होते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट का जो फोकस है उन्होंने फिर से एक बार रीइटरेट किया है। एक तो ईवी लोकलाइजेशन, दूसरा एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज पे कंपनी का फोकस, प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स पे भी कंपनी फोकस कर रही है एंड डीपनिंग ओईएम पार्टनरशिप्स इन इंडिया, इस पे फिर से एक बार मैनेजमेंट ने रीइटरेट किया है ये सारी चीजें।